आओ चलो मधुबन पावन तीर्थ भूमि में हमारे अलौकिक 4 धाम की सुखद यात्रा करने। साकार बाबा की दिव्य कर्म स्थली के मधुर यादगार जो आज भी हमें प्रत्यक्ष रूप में हर कदम पर बाबा के सूक्ष्म साथ का अनुभव कराती है। तो चलिए बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हुए अपने मन को हल्का कर ले। बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त कर बाप समान स्थिति का अनुभव करने। अपने अंतर चक्षु से देखे मधुबन के खुले आंगन में प्यारे बाबा बाहें पसारे खड़े हैं और कितना प्यार से हमारा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, मधुबन बाप दादा का घर सो आपका घर है। मैं धीरे धीरे बाबा के सन्मुख जाकर बाबा के साथ नैन मुलाकात करती हूँ और असीम प्यार में खोते हुए बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। अब धीरे धीरे बाबा की कुटिया में दिलाराम बाबा से मिलन मनाने जाती हूँ। प्यारे बाबा शिव बाबा के संग इस कुटिया में हर बच्चे को कितने प्यार से मिलते एवं सबके दिल की बातें सुनते हुए हर रूह को राहत देते हैं। मीठे बाबा हर बच्चे की दिल की भावनाओं को समझते हुए उन्हें बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं भरे पत्र लिखकर उनमें उमंग उत्साह भर देते थे। इन्हीं लाल अक्षरों वाले पत्रों से बाबा आपने भाग्य विधाता बन कई बच्चों की श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर की तस्वीर बना दिया। आज मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि बाबा आप मेरे दिल की हर भावना को समझते हुए मेरे मन का बोझ हर कर मुझे एकदम हल्का कर रहे हो। यही आवाज सुनाई दे रही है, बच्चे
बाबा सदा साथ है। बच्चे, बाबा सदा साथ है। और ये कहते हुए बाबा आप मुझे अपने साथ होने का एहसास कराते हो। मेरा मन शांत हो रहा है और मेरे दिल को राहत मिल रही है। मैं भीतर से शक्तिशाली बन रही हूं। बाबा आप मेरी हर उलझन को सुलझा देते हो और मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हो। आपका वरदानी हाथ मैं अपने सिर पर महसूस कर रही हूं और आपके वरदानों से मैं स्वयं में हिम्मत का अनुभव कर रही हूं। बाबा रूहानी बागबान बन आप मुझ में दिव्य गुणों को सींचकर मुझे योग्य पात्र आत्मा बना रहे हो। आपकी शिक्षाओं ने मुझे रूहानी जीवन जीने की कला सिखा दिया है। बाबा आपका ये रूहानी प्यार और दुलार पाकर मैं स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रही हूं। इसी कुटिया में बैठ बच्चों से भविष्य योजनाओं की चर्चा करते ऐसे लग रहा है जैसे रूहानी बागबान अपने मालियों से बैठकर उन्हें फूलों को संभाल करने की विधि सिखाते हैं एवं सुंदर गुलदस्ता बनाने की प्रेरणा देते हैं। अब धीरे धीरे मैं बाबा के कमरे की ओर जाती हूं, जहां अमृत वेले प्यारे बाबा ने स्वयं बैठ गहन तपस्या की है एवं संपूर्णता को प्राप्त किया है। आज भी ये कमरे में वह तपस्या के प्रकंपन व्याप्त है जो हमें भी तपस्या की ओर आकर्षित करते हैं। इसी कमरे में बाबा साकार में मधुर मुरली सुनाने के बाद आकर सभी बच्चों से बैठ मिलते थे। प्यारे बाबा इस कमरे का कण कण आपके हर कर्म की
मधुर स्मृति दिलाता है। और आज भी हमें आपके प्रत्यक्ष होने का एहसास कराता है। जैसे ही मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ तो ये महसूस होता है जैसे बाबा अपने गद्दे पर बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बाबा के साथ गद्दी पर बैठी हूँ और बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे शक्तिशाली बना रही है। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार लहरा रहा है और मैं बाबा की ममतामयी गोद में समा जाती हूँ। कितना असीम रूहानी प्यार है। जैसे मैं प्यार के सागर में समा जाती हूँ। धीरे धीरे बाबा के हाथ में मैं अपना हाथ देती हूँ। तो ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने प्यारी दादी जी को सर्व शक्तियों का विल कर स्वयं अव्यक्त बन गए। वैसे बाबा अपने सर्व शक्तियों की विल मुझे कर रहे हैं। बाबा के मस्तक से लाइट और माइट की पावरफुल सकाश मेरे मस्तक में समा रही है और बाबा अपने दिव्य शक्तियों से मुझे भी अपने समान बना रहे हैं। बाबा की प्रकाश से मैं एकदम हल्कापन और स्वयं को लाइट के कार्ब में अनुभव कर रही हूँ। मुझे अपने दिव्य फरिश्तेपन का अनुभव हो रहा है। बाबा भाग्य विधाता बन आपने मुझ आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें खींचकर मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया है। मैं स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। हर पल दिल यही गीत गाता है, वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह।
अब धीरे धीरे मैं हिस्ट्री हॉल की ओर जा रही हूँ, जहाँ ज्ञान के सागर बाप दादा ने कई गुह्य रहस्य भरी बातें अपनी मधुर मुरली द्वारा स्पष्ट की है। वह मधुर मुरली की धुन अब भी मेरे कानों में सुनाई दे रही है। जैसे ही मैं यहाँ आकर बैठती हूँ, मुझे सारी स्मृतियाँ स्पष्ट उभर आती है कि कैसे आपने हमें श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर अपना लक्ष्य पक्का कराया है। और साथ ही वैसे लक्षण धारण कर अपने संस्कारों में दिव्यता लाने की प्रेरणा दी है। मीठे बाबा, आपने मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर मेरे अंतर चक्षु खोलकर मुझे त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बना दिया है। दिव्य ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझने का विवेक प्रदान किया। आपने मेरी बुद्धि को सूक्ष्म और सक्षम बना दिया है। इसी ज्ञान सागर के प्रवाह में समाकर मेरे मन का मैल धुलकर मैं आत्मा स्वच्छ बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बेदाग अमूल्य हीरा बनती जा रही हूँ। साथ ही विचार सागर मंथन करने की विधि बताते मेरे मन को व्यर्थ बातों से मुक्त होने की शक्ति प्रदान की है। बाबा, आपने दिव्य ज्ञान के महावाक्य का उच्चारण कर मुझ आत्मा को दिव्य गुणों के गहनों से श्रृंगार किया। हर खजाने से भरपूर कर दिया। इसी ज्ञान की शक्ति से मेरे संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। और मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूँ।
बाबा, आपने मुझे संगम युगी सर्वोच्च ब्राह्मण जीवन का महत्व बताकर श्रेष्ठ एवं मर्यादा संपन्न जीवन जीने की कला सिखाई है। आज भी यही महसूस आती कि रात्रि क्लास में मीठी मम्मा सारे दिन के दिनचर्या का चार्ट लेकर आगे के लिए हमें सावधान कर तीव्र पुरुषार्थ करने की युक्तियां बता रही है। बाबा हर रोज बच्चों को याद प्यार और नमस्ते करते या मालिकम सलाम करते देख रही हूँ। बाबा, अंतिम दिन में आपने बच्चों को मुरली सुनाकर दरवाजे पर खड़े होकर निराकारी भव, निर्विकारी भव एवं निरअहंकारी भव का वरदान देकर विदाई ली। मीठे बाबा, आप कितने निरअहंकारी हो। अब मैं धीरे धीरे शांति स्तंभ की ओर आगे बढ़ती हूँ, जहाँ बाबा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सारे संसार के लिए एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बनकर अनेक आत्माओं को आज भी अपनी सकाश देकर संपूर्णता की ओर प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ के प्रकंपन और ऊर्जा कितने शक्तिशाली है। इस शांति स्तंभ पर आकर मेरा मन एकदम शांत और शीतल हो जाता है और मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ से ही शांति की सरिता सारे विश्व में फैल रही है। यह शांति की शक्ति मेरे मन को शांत और हल्केपन का अनुभव करा रही है। और मैं अपने फरिश्तेपन का अनुभव कर रही हूँ।
मैं शांति दूत बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं ज्ञान स्तंभ के सन्मुख खड़ी हूँ, जहाँ मुझे बाबा यही एहसास कराते हैं कि सर्व तीर्थों में महान तीर्थ ये आबू अब्बा का घर है। मैं कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो ऐसे महान तीर्थ पर आई हूँ। यह सत्य ज्ञान का प्रकाश यहाँ से ही सारे संसार को अज्ञान अंधेरे से निकाल प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर लाएगा। अब धीरे धीरे मैं शक्ति स्तंभ के सामने खड़ी हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा की सर्व शक्तियों के वरदान से मेरी सारी कमजोरियां समाप्त होती जा रही है और मैं आत्मा अचल अडोल अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। अब धीरे धीरे मैं पवित्रता के स्तंभ के सन्मुख खड़ी हूँ और मुझे अपने तीनों काल की स्मृति आ गई कि मैं अपने अनादि स्वरूप में पवित्र आत्मा हूँ। आदि काल में मैं पवित्र देव आत्मा हूँ। मध्य में मैं पवित्र पूज्य आत्मा हूँ और अंत में मैं पवित्रता की देवी का साक्षात स्वरूप बनकर अनेक आत्माओं को पवित्रता की लाइट और माइट का वरदान दूंगी। इसी पवित्रता की शक्ति से मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। पवित्रता के लाइट के कार्ब में मैं स्वयं को देख रही हूँ। धीरे धीरे बाबा की लाइट की सकाश से मेरा देह का भान गल रहा है और मैं निरअहंकारी बन
लाइट के सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। धीरे धीरे बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे इस सूक्ष्म स्वरूप को भी समाप्त कर मैं स्वयं को अपने निराकारी स्वरूप में देख रही हूं। मैं निराकार, प्रकाशमान लाइट स्वरूप सतोगुणी आत्मा हूं। कितना शक्तिशाली समर्थ स्वरूप है मेरा। मैं लाइट हूं, माइट हूं। मैं मास्टर बीज स्वरूप हूं। मैं प्रकाश की मणि हूं। बेदाग हीरा हूं। समर्थ आत्मा हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल फैला हुआ है। मैं बाप समान आत्मा हूं। ओम